अब हम लोग क्या चीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में क्या है, शिवम लिमिटेड इज़ कंसीडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता था एक प्रोजेक्ट अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा क्या चीज़ करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। एक अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरा क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। वो क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो 2 प्रोजेक्ट दे रखा हुआ है, ए और दूसरा क्या है, बी। प्रोजेक्ट ए कॉस्ट 36,000 और प्रोजेक्ट बी कॉस्ट 30,000। इसका मतलब कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट ए के लिए कितना हो रहा है, 36,000। प्रोजेक्ट बी के लिए कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, 30,000। यू हैव बीन गिवन बिलो द नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इस प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू ही दे रखा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो निकाल करके, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ही दे रखा हुआ है। उसके साथ हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रखा हुआ है, वैसे क्या दे रखा हुआ था कैश फ्लो और उसका प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे नेट प्रेजेंट और उसका क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो उस दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। दोनों प्रोजेक्ट का दे रखा है। अब हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, फर्स्ट में क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले था कैश इनफ्लो दे रखा हुआ था और क्या चीज़ दे रखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी। कैश इनफ्लो और दूसरा क्या था, प्रोबेबिलिटी। तो उस टाइम में हम लोग क्या चीज़ करते थे, इनफ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या करते थे, ऐड करते थे। तो हम लोग का क्या निकलता था, तो हम लोग का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला था। यहाँ हम लोग को एनपीवी दे रखा हुआ है, तो एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग को क्या निकल के आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। दूसरा क्या चीज़ बोल रहा है, कंप्यूट द रिस्क अटैच टू द ईच प्रोडक्ट दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ईच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकालते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कर देते थे, फिर उसके बाद टोटल कर देते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो के बदले आ जाएगा एनपीवी। क्या चीज़ आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। फिर एनपीवी माइनस क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में क्या चीज़ बोल रहा है, कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द ईच प्रोजेक्ट। तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकाल देते हैं, कैश इनफ्लो बाय आउटफ्लो, कैश इनफ्लो बाय आउटफ्लो। तो इसमें भी क्या करेंगे, कैश इनफ्लो बाय आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, एनपीवी दे रखा हुआ है, एनपीवी कैसे निकलता था, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो यहाँ आउटफ्लो भी दे रखा हुआ है, एनपीवी दे रखा हुआ है, तो हम लोग को कैश इनफ्लो निकल जाएगा ना। तो कैश इनफ्लो निकालेंगे। उसके बाद बोला कि कौन सा प्रोजेक्ट जो होगा ना, रेफर करेंगे हम लोग। तो जिसका वेरिएंस क्या होता था, लेस होता था, जिस प्रोजेक्ट का वेरिएंस लेस होता था वो प्रोजेक्ट हम लोग क्या चीज़ करते थे, सेलेक्ट करते थे ना। तो यहाँ भी वही करेंगे, जिसका वेरिएंस हम लोग का लेस आएगा वही प्रोजेक्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको सम्स में क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड नेट वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड नेट वैल्यू निकालेंगे। दूसरा में स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड में क्या निकालना है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फोर्थ में क्या निकालना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो चलिए बनाते हैं। दोनों प्रोजेक्ट के लिए निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये रहा प्रोजेक्ट ए के लिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट बी के लिए क्या चीज़ दे रखा हुआ है, एनपीवी दे रखा हुआ है और क्या दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। तो एनपीवी और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर यहाँ पे एनपीवी दे रखा हुआ है और क्या दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये आ जाएगा। एनपीवी कितना दे रखा हुआ है, 15,000, 12,000, 6,000, 3,000। ये रहा एनपीवी। इसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 0.2, 0.3, 0.3, 0.2। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा। इसमें कितना दे रखा हुआ है, 15,000, 12,000, 6,000, 3,000। प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है, 0.1, 0.4, 0.4 और 0.1। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू।
तो 15,000 इंटू 0.2 तो ये आ गया 3,000 एम प्लस, फिर 12,000 इंटू 0.3 3,600 एम प्लस, फिर 6,000 इंटू 0.3 एम प्लस, ये कितना आ गया 1,800, फिर 3,000 इंटू 0.2 तो ये कितना आ गया 600। और MRC तो कितना ये आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोजेक्ट ए के लिए 9,000 आ गया। सेकंड में ये कितना हो जाएगा 1,500, 12,000 इंटू 0.4 तो ये कितना आ गया 4,800, ये कितना हो जाएगा 2,400, ये कितना हो जाएगा 300। सबको ऐड करते हैं, 300 प्लस 2,400 प्लस 4,800 प्लस 1,500 तो ये कितना आ गया, ये भी कितना आ गया 9,000 ही। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका भी कितना आ गया 9,000 ही आ गया। तो अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसके बाद उसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और माइनस इंटू क्या कर देंगे PI कर देंगे। तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस निकल के आ जाएगा। फिर वेरिएंस का रूट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए बनाते हैं प्रोजेक्ट ए के लिए। प्रोजेक्ट ए के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, NPV दे रखा हुआ है, कितना कितना दे रखा हुआ है 15,000, 12,000, 6,000, 3,000 यही दे रखा हुआ है ना NPV। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी कितना 0.2, 0.3, फिर 0.3, 0.2। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना निकाले हैं प्रोजेक्ट ए का 9,000, प्रोजेक्ट बी का भी कितना है 9,000, दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 9,000। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिए, NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे इंटू क्या कर देंगे प्रोबेबिलिटी, इंटू क्या चीज़ कर देंगे प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस ये निकाल लेते हैं, NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब उसके बाद NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे प्रोबेबिलिटी, इंटू क्या कर दिए प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था 9,000, तो ये NPV कितना है 15,000 फर्स्ट में, माइनस क्या करेंगे 9,000 तो ये कितना आ गया 6,000, फिर 12,000 माइनस 9,000 3,000 आ जाएगा, 6,000 माइनस 9,000 तो माइनस 3,000 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा माइनस 6,000, ये आ गया हम लोग का। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6,000 इंटू इक्वल टू तो स्क्वायर हो गया, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है 0.2 तो ये कितना आ गया 72 लाख। सेकेंड का कितना आ जाएगा 3,000 इंटू इक्वल टू इंटू इसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 तो ये कितना आ गया 27 लाख। फिर माइनस 3,000 को भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 लाख, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी सेम दे रखा हुआ है और नंबर भी सेम है तो सेम ही आ जाएगा। माइनस को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब वेरिएंस कितना आ गया, सबको ऐड कर देते हैं तो 72 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 72 तो ये कितना आ गया 198 लाख। 198 लाख क्या चीज़ आ गया वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये होता था ना। तो 198 लाख का हम लोग क्या चीज़ कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये कितना आ गया 4450 राउंडिंग अप के बाद। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी तरह से हम लोग क्या चीज़ का निकालेंगे प्रोजेक्ट बी का। तो चलिए प्रोजेक्ट बी का निकालते हैं। NPV कितना दे रखा हुआ है 15,000, 12,000, 6,000 और 3,000 ये रहा NPV। प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है 0.1, 0.4, 0.4, 0.1। तो हम लोग क्या निकालेंगे NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना निकाले थे 9,000 तो 15,000 माइनस 9,000 कितना आता है
15,000 माइनस 9,000, 6,000, फिर 12,000 माइनस 9,000, 3,000, फिर 6,000 माइनस 9,000, माइनस 3,000, फिर 3,000 माइनस 9,000 तो माइनस 6,000, यही आ गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, NPV माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको प्रोबेबिलिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो 6,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1, ये कितना आ गया, 36 लाख। फिर 3,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4, तो ये भी कितना आ गया, 36 लैक्स। नेक्स्ट भी कितना आ जाएगा, 36 लाख, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, बस माइनस का फर्क था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, स्क्वायर में प्लस हो जाता है। ये भी कितना आ जाएगा, 36 लाख। 36 लाख, तो ये कितना आ गया, 144 लाख। ये आ गया हम लोग का क्या चीज़ आ जाएगा, वेरिएंस आ गया। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे, मतलब 144 लाख को हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये आंसर कितना आ गया, 3795, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 3795। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, ये हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्या चीज़ आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या चीज़ निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या चीज़ था, कैश इनफ्लो बाय कैश आउटफ्लो, यही था ना, कैश इनफ्लो बाय कैश क्या था, आउटफ्लो। हम लोग के पास कैश आउटफ्लो तो दे रखा हुआ दोनों प्रोजेक्ट का, एकदम स्टार्ट में दे रखा हुआ था 36,000 प्रोजेक्ट कॉस्ट था ए का, और प्रोजेक्ट बी का कॉस्ट कितना था, 36,000। तो हम लोग को प्रोजेक्ट ए का तो मालूम था और बी का तो मालूम था, क्या चीज़ मालूम था, कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो क्या होता था, NPV होता था, यही होता था ना, NPV होता था। तो कैश इनफ्लो हम लोग को निकालना है, तो कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो कितना दे रखा है प्रोजेक्ट ए का, 36,000। प्रोजेक्ट ए का कितना आउटफ्लो दे रखा हुआ है, 36,000 इज इक्वल टू NPV। तो हम लोग को 4 दे रखा हुआ है, तो चारों NPV लेंगे, तो आंसर इज नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, कौन सा वैल्यू ले लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब एवरेज NPV। कितना ले लिया हम लोग, क्या ले लिए, एवरेज NPV। एवरेज NPV को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकालते हैं वो तो एवरेज ही जैसे निकालते हैं ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना दे रखा हुआ था, 9,000। कितना दे रखा हुआ था, 9,000। तो कैश इनफ्लो कितना आ जाएगा, इनफ्लो कितना आ जाएगा, 9,000 प्लस ये 36 इस साइड में गया तो प्लस में आ गया, तो प्लस 36,000। तो 9,000 प्लस 36,000 कितना आ गया, 45,000। ये हम लोग को प्रोजेक्ट ए के लिए आया। क्या चीज़ के लिए आया, प्रोजेक्ट ए के लिए। अब प्रोजेक्ट बी के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट की बी का कितना दे रखा हुआ है, 30,000। और NPV नहीं लेंगे, NPV के बदले क्या ले लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना निकाले हैं अभी, 9,000। तो कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 30,000 तो इज इक्वल टू 39,000। तो ये कितना हो गया, 39,000 इनफ्लो। तो प्रोजेक्ट ए का इनफ्लो कितना हो गया, 45,000। प्रोजेक्ट बी का कितना हो गया, 39,000। तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट ए के लिए। क्या चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट ए के लिए, और फिर प्रोजेक्ट बी के लिए। तो प्रोजेक्ट ए के लिए कितना हो जाएगा, प्रोजेक्ट ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा, क्या होता था फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, इनफ्लो बाय आउटफ्लो। तो इनफ्लो हम लोग कितना निकाले हैं अभी, इनफ्लो कितना निकाले हैं प्रोजेक्ट ए का, 45,000। तो 45,000 डिवाइड बाय 45,000 डिवाइड बाय आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था प्रोजेक्ट ए का, 36,000। फिर प्रोजेक्ट बी के लिए इनफ्लो कितना निकाले हैं अभी, 39,000। इनफ्लो कितना निकाले, 39,000। आउटफ्लो कितना निकाले, दिया हुआ है 30,000।
तो प्रोजेक्ट ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है 45,000 डिवाइड बाय 36,000, तो ये कितना आ गया 1.25, कितना आ गया 1.25। प्रोजेक्ट बी के लिए 39,000 डिवाइड बाय 30,000, तो ये कितना आ गया 1.3। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया। अब हम लोग को देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग चूज करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे, तो जिसका वेरिएंस कम होगा, जिसका वेरिएंस कम होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें कम होता है, वही हम लोग क्या चीज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, मोर स्टेबल है। वो प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, मोर स्टेबल। तो प्रोजेक्ट ए का कितना था, प्रोजेक्ट ए का कितना था वेरिएंस, तो प्रोजेक्ट ए का वेरिएंस कितना निकालें अभी हम लोग, $198 लाख। प्रोजेक्ट ए का कितना था 198 लाख, और इसमें कितना था 144 लाख, 144 लाख प्रोजेक्ट बी का। तो कौन सा किसका लेस है, तो प्रोजेक्ट बी का लेस है ना, तो यही क्या हो जाएगा मोर प्रेफरेबल प्रोजेक्ट माना जाएगा। मोर प्रेफरेबल प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्ट बी हो जाएगा। तो इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10।